Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CT, College IPM गाजियाबाद, Class DL at 4th Sem, Subject Education 07, Topic पठन कौशल का विकास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स इस आज के लेक्चर में आपको एजुकेशन 07 के यूनिट फर्स्ट में पठन कौशल के विकास में पठन एवं लेखन का अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो पठन एवं लेखन का अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता में हम जानते हैं कि पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। पठन भाषण शिक्षण के व्यवहार के आधार पर ही छात्र में के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट या समझ लेता है। भाषा की जानकारी बालक को अपने माता पिता, परिवार तथा समाज से मिलती रहती है और जिसके आधार पर उसे विद्यालयी वातावरण प्राप्त होता है और विद्यालयी वातावरण के आधार पर बच्चा सीखता है। शिक्षक उसके साथ बहुत अच्छी घुल मिलकर उससे बातें करते हैं और उसी आधार पर बच्चे में आरंभिक पठन शक्ति का विकास होता है। अब बात आती है पठन का अर्थ क्या है। पठन का अर्थ से आप क्या समझते हैं? किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अक्षरों शब्दों से जुड़ी ध्वनियों को निकालना, उनको समझना। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा छात्र को अध्यापक समझा सकते हैं। बच्चों को काट पत्ती के चित्र बनाए जा सकते हैं और इन चित्रों के द्वारा छात्रों को समझाया जा सकता है। यदि बच्चा पे ध्वनि, जब हम पतंग शब्द की बात करते हैं तो बच्चा पे ध्वनि से पे के अक्षर को पहचान लेता है और घर में जब वह पापा पापा करता है तो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में पूर्व परिचित ध्वनि एक बार फिर घूम जाती है, जिसके कारण पे का स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार यदि कै उच्चारण की बात करें तो छात्र के मस्तिष्क में कै उच्चारण स्थायित्व हो जाता है, स्थायी बन जाता है और इस प्रकार कमल, कबूतर, कलम, काजल आदि शब्दों के द्वारा कै ध्वनि की ज्ञान उसके अंदर आ जाता है और छात्र पठन की प्रक्रिया पूर्णता से अंश की ओर पद्धति पर आधारित हो जाते हैं। लिखे हुए अर्थ गणना ही करते द्वारा पढ़े जाते हैं और पढ़ना सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्यों को बोलना नहीं है, बल्कि लिखित के अर्थ को समझकर अपना नज़रिया बनाना या फिर अपनी निजी समझ विकसित करना है। इसी के आधार पर छात्रों में पठन शक्ति का विकास होता है और पठन शक्ति के साथ साथ उसमें समझ का भी विकास होता है। पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है। एकाकी का मतलब अलग, एक ही प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, वरन इसमें अपितु विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ और उनसे जुड़ी ध्वनियों का वाक्य विन्यास, शब्द के आधार पर एक अनुमान लगाने का एक कौशल है। शिक्षक का दायित्व है कि पठन क्षमता के विकास के लिए पठन के रुचिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करें। जब बच्चा प्रारंभ में विद्यालय आता है तो शब्दों को पढ़ सकता है और सबसे पहले वह उसे विभिन्न प्रकार के चित्रों से, मुद्रण से छात्रों को समझाएं और उन्हें समझाने के आधार पर छात्रों में समझ शक्ति का विकास हो जाता है। और जैसे लेखन शक्ति का विकास की यदि आप बात करते हैं तो लेखन शक्ति का विकास भी इसी प्रकार होता है। थैंक यू।